नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में जीआई हार्मोन या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन। ठीक है, जीआई हार्मोन बोल दें। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन फुल फॉर्म होगा या गट हार्मोन भी हम इन्हें बोलते हैं। एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में भी आता है एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे तो यहाँ से भी आपको इस वीडियो से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, बहुत कॉमनली मिल सकता है। ठीक है, तो जीआई हार्मोन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन या एक और नाम हो गया गट हार्मोन। ठीक है, तो जो जीआई हार्मोन होते हैं वो एग्जैक्टली क्या होते हैं, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से या जीआईटी सिस्टम से रिलीज होते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली दो तरीके से हमारे जीआई ट्रैक्ट में रिलीज होते हैं। पहला है सिक्रेटेड बाय सेल ऑफ जीआईटी, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो सेल होती हैं वहां से रिलीज होता है जीआई हार्मोन। और दूसरा होता है नर्व एंडिंग्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो नर्व एंडिंग्स होती हैं या जो नर्व सप्लाई होती है, वहां की जो नर्व होती हैं, उन नर्व्स के द्वारा रिलीज होता है। तो जो जीआई हार्मोन है दो तरीके से रिलीज होते हैं। पहला है सेल ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और दूसरा है नर्व फाइबर्स या नर्व फाइबर एंडिंग ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो दो तरीके से रिलीज हो रहा है। यदि हम बात करेंगे कि जो जीआई जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो सेल्स हैं वो कहाँ कहाँ की हैं, बात करें पाइलोरिक एंट्रम, यदि आपको ये पार्ट याद होगा। ठीक है, पाइलोरिक एंट्रम जो स्टमक का पार्ट होता है, ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, जेजुनम ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं जो रिलीज करती हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन या जीआई हार्मोन। और उसी ट्रैक में, उसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की जो नर्व सप्लाई होती है, जो नर्व वहां पर आती हैं, उन नर्व एंडिंग से भी क्या होता है, आपके इंपॉर्टेंट टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीआई हार्मोन। बेसिकली हम बात करें, हमारे जो जीआई हार्मोन होते हैं वो तीन होते हैं। पहला होता है गट एंडोक्राइन, या हम बोल सकते हैं हमारे जो जीआई हार्मोन होते हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हार्मोन बहुत सारे होते हैं, वो तीन टाइप के होते हैं या उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ उनके सिक्रीशन पे। तो पहला है गट एंडोक्राइन हार्मोन, पहला जो कैटेगरी आती है गट एंडोक्राइन हार्मोन। दूसरा होता है जीआई पैराक्राइन, जीआई पैराक्राइन या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पैराक्राइन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पैराक्राइन। ठीक है, दूसरा है एंड लास्ट है न्यूरोक्राइन, लास्ट है न्यूरोक्राइन या न्यूरो एंडोक्राइन भी बोलते हैं, न्यूरोक्राइन या न्यूरो एंडोक्राइन भी हम इसे बोलते हैं। तो जितने भी आपके जीआई हार्मोन हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहले हम देखते हैं गट एंडोक्राइन। गट एंडोक्राइन हार्मोन कौन कौन से होते हैं या गट एंडोक्राइन टाइप के जीआई हार्मोन कौन कौन से होते हैं। जो गट एंडोक्राइन वैरायटी के या टाइप के जो जीआई हार्मोन होते हैं वो एग्जैक्टली क्या होते हैं, गट एंडोक्राइन जो हार्मोन्स हैं या जो गट एंडोक्राइन जो हार्मोन्स हैं वो एग्जैक्टली कहां से निकलते हैं, गट एंडोक्राइन सेल से। कहां से निकलते हैं, गट एंडो मतलब हमारे जीआईटी में पाई जाने वाली जो एंडोक्राइन सेल्स हैं, हमारे जीआईटी ट्रैक में पाई जाने वाले जो एंडोक्राइन सेल्स हैं, वहां से निकलने वाला जो हार्मोन होता है उसे हम बोलते हैं गट एंडोक्राइन हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गट एंडोक्राइन हार्मोन या गट एंडोक्राइन जीआई हार्मोन भी हम बोलेंगे। ये एग्जैक्टली तीन होते हैं। पहला होता है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन कौन है, एक गट एंडोक्राइन हार्मोन है या जीआई हार्मोन है। जीआई हार्मोन तो है लेकिन कौन सी वैरायटी का है, गट एंडोक्राइन वैरायटी का है गैस्ट्रिन। दूसरा है आपका सीसीके। सीसीके उसका फुल फॉर्म होता है कॉलीसिस्टोकाइनिन। कॉलीसिस्टोकाइनिन, सीसीके शॉर्ट नोट्स में कई बार आता है, सीसीके कॉलीसिस्टोकाइनिन इसका नाम होता है फुल फॉर्म। और तीसरा होता है सिक्रिटिन। सिक्रिटिन नाम का तीसरा हार्मोन होता है। तो गैस्ट्रिन,
CCK एंड सिक्रेटिन तीनों जीआई हार्मोन हैं, लेकिन कौन सी वैरायटी के हैं? गट एंडोक्राइन वैरायटी के हैं। कौन सी वैरायटी के हैं? गट एंडोक्राइन वैरायटी के हैं। और ये क्या होते हैं? हमारे जीआई ट्रैक्ट में रिलीज होते हैं। रिलीज होने के बाद ये हमारे पोर्टल वेन के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। जो भी आप खाते हैं वो हमारी बॉडी में पोर्टल वेन्स के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। वैसे ये भी जीआई जो हार्मोन है, जीआई हार्मोन का कौन सा वैरायटी? गट एंडोक्राइन हार्मोन जो हैं, जीआई हार्मोन तो है लेकिन एक और नाम है, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं? गट एंडोक्राइन हार्मोन जो हैं वो जो है हमारे जीआईटी में रिलीज होते हैं, हमारे जीआईटी की एंडोक्राइन सेल्स के द्वारा, और उसके बाद एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड में जाते हैं। ब्लड में जाने के बाद फाइनली वो कहाँ जाते हैं? आपके हार्ट में। और हमारा हार्ट क्या करता है? मतलब ब्लड के द्वारा कहाँ पहुंचते हैं? हार्ट में पहुंचते हैं। और हमारा हार्ट क्या करता है? उनको फाइनली जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से ब्लड पंप होता है, मतलब ये हार्मोन भी पंप होते हैं और टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। जहां पर भी इनको काम करना है वहां जाके ये काम करते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में या एंडोक्राइन ट्रैक्ट में या जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रिलीज होते हैं ये एंडोक्राइन हार्मोन, और फिर फाइनली क्या होते हैं? बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इनकी जो प्रेजेंस है वो हमको ब्लड में मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, गैस्ट्रिन हमको कहाँ मिलता है? रिलीज कहाँ पर हो रहा है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। कहाँ से हो रहा है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोक्राइन सेल्स के द्वारा। इसका नाम क्या है? जीआई हार्मोन है। इसको हम क्या बोलते हैं? और गट एंडोक्राइन हार्मोन भी बोलते हैं। निकलता कहाँ से? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकलता है, लेकिन पाया कहाँ जाता है? ब्लड में। हमें कहाँ मिलता है? ये ब्लड में मिलता है। इंपॉर्टेंटली याद रखना है। वैसे सीके के भी जो सीसीके जो है ये भी हमको कहाँ मिलता है? ब्लड में मिलता है। वैसे जो सिक्रेटिन है ये भी हमको कहाँ मिलता है? ब्लड में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैराक्राइन। पैराक्राइन हार्मोन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैराक्राइन हार्मोन, ये भी एक जीआई हार्मोन की वैरायटी है। इससे हम लोग मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैराक्राइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वो हार्मोन होते हैं जहां कहाँ रिलीज होते हैं? वो बिल्कुल टारगेट ऑर्गन, टारगेट सेल के पास। मतलब यहाँ जो पैराक्राइन जो हार्मोन है वो जिस सेल पे काम करेगा, मतलब पैराक्राइन हार्मोन जो है वो जिस सेल पे काम करेगा उस सेल के बाजू वाली, बिल्कुल उनके पास में कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं, वो उसको रिलीज कराती हैं। और रिलीज करने के बाद वो जो पैराक्राइन हार्मोन है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा उस टारगेट सेल में चला जाता है। फिर से आपको बोल रहा हूं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैराक्राइन हार्मोन, जिसका एक और नाम है जीआई हार्मोन। ऐसे जीआई हार्मोन जो टारगेट सेल के पास ही रिलीज होते हैं, टारगेट सेल के पास वाली सेल से रिलीज होते हैं, टारगेट सेल के पास रिलीज होते हैं, टारगेट सेल के जस्ट पास पाई जाने वाली सेल से रिलीज होते हैं। और ये जो सेल है वो पैराक्राइन हार्मोन्स को रिलीज करता है, और रिलीज करने के बाद वो हार्मोन क्या होता है? डिफ्यूजन की प्रोसेस से उस टारगेट सेल में क्या हो जाता है? डिफ्यूजन प्रोसेस से अंदर पहुंच जाता है और अपना एक्शन उसके बाद दिखाता है। ठीक है। तो प्रोड्यूसिंग सेल्स लाइन क्लोजली टू टारगेट सेल के पास ही है। आफ्टर रिलीज डिफ्यूजन की प्रोसेस या डिफ्यूज इनटू टारगेट सेल, डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होते हैं? वो टारगेट सेल में एंटर करते हैं और वहां जाके अपना एक्शन दिखाते हैं। तो पैराक्राइन जो हार्मोन्स होते हैं या पैराक्राइन जो जीआई हार्मोन होता है वो टारगेट सेल के पास से रिलीज होता है। इसका मतलब है हमारी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये जब ये हार्मोन निकलेगा तो वो वहीं निकलेगा जहां पर उसको काम करना है, क्योंकि उस टारगेट सेल के जस्ट बाजू वाली सेल इसको रिलीज करती है और वो वहां का अपना काम करता है। ठीक है। तो इस प्रकार के हार्मोन्स हम क्या बोलते हैं? पैराक्राइन हार्मोन बोलते हैं। लेकिन ये जीआईटी में हो रहा है जिसका नाम क्या हो गया? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैराक्राइन हार्मोन हम इसे बोलेंगे। आगे हम बात करते हैं न्यूरोक्राइन हार्मोन, इसका एक और नाम होता है न्यूरोक्राइन, न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन भी बोलते हैं। न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन या न्यूरोक्राइन हार्मोन ये भी टाइप ऑफ जीआई हार्मोन होते हैं, लेकिन इनका जो रिलीज होना होता है वो कहां से रिलीज होते हैं? नर्व फाइबर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो नर्व फाइबर्स होते हैं या उस एरिया की जो नर्व सप्लाई होती है, उस नर्व के जो फाइबर्स होते हैं वो रिलीज करते हैं क्या?
न्यूरोक्राइंस को या न्यूरो एंडोक्राइन, न्यूरो मतलब होती नर्व, वहीं से मालूम चल रहा है, तो रिलीज बाय जीआई नर्व फाइबर्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल नर्व फाइबर्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं हमारे जीआई हार्मोन, जिनका नाम होता है न्यूरोक्राइन या न्यूरो एंडोक्राइन हम बोलते हैं। ठीक, तो ये आपके शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, जीआई पैराक्राइन शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, न्यूरो एंडोक्राइन नाम से या न्यूरोक्राइन नाम से आ सकता है, फिर है गट एंडोक्राइन नाम से आ सकता है, एग्जाम में जीआई हार्मोन नाम से आ सकता है, तो ये आपको बताना पड़ेगा डेफिनेशन, फिर टाइप्स बताने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट जीआई हार्मोन। ठीक है, इसके आगे हम जितने भी जीआई हार्मोन देखेंगे सबके इंडिविजुअल फंक्शन भी देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। ठीक है, तो पहला देखते हैं गैस्ट्रिन। ये जो गैस्ट्रिन है ये एक जीआई हार्मोन है जो ब्लड में होता है, निकलता कहाँ है हमारे जीआईटी से, लेकिन प्रेजेंट कहाँ होता है ब्लड में, क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो जाता है। तो गैस्ट्रिन निकलता है जी सेल ऑफ एंट्रल म्यूकोसा ऑफ स्टोमक। कहां से निकलता है? जी सेल ऑफ एंट्रल म्यूकोसा ऑफ स्टोमक, स्टोमक की एंट्रल म्यूकोसा की जी सेल के द्वारा कौन निकलता है? गैस्ट्रिन निकलता है। ये आपको एग्जाम में जब आएगा तो ये लिखना है, लिस्ट बनानी है, टेबल बनानी है आपको, लेकिन एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से बात करेंगे तो ये आता है। एंड जो आपके 2 मार्क्स के या 1 लाइन क्वेश्चन भी जो होते हैं वो आपको यहाँ से कवर होंगे। गैस्ट्रिन रिलीज हो रहा है जी सेल ऑफ एंट्रल म्यूकोस ऑफ स्टोमक से रिलीज होता है। फिर अगली बात करेंगे सीसीके। जो सीसीके है मतलब कॉलीसिस्टोकाइनिन जो है वो रिलीज होता है, कहां से रिलीज होता है? आई सेल से। और आई सेल कहां होती है? अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां होती है? अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में, या कुछ बुक्स में ड्यूडनम में भी वो बताया गया है। ठीक है, तो सीसीके जो है वो आई सेल से होता है, आई सेल ऑफ अपर स्मॉल इंटेस्टाइन। अगली बात करेंगे सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो है ये भी एक टाइप ऑफ एचआई मतलब आपका जीआई हार्मोन होता है जो एस सेल से, कहां से रिलीज होता है? एस सेल से रिलीज होता है, एस सेल ऑफ अपर स्मॉल इंटेस्टाइन, अपर स्मॉल इंटेस्टाइन के एस सेल से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जी फॉर जी। ठीक है, सीसीके में आई आ रहा है और सिक्रेटिन में एस से एस आपको दिख रहा है। ठीक है, आगे बात करेंगे सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन जो है ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का हार्मोन होता है जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट से निकलता है। एक तो ये आपकी बॉडी में एंटीरियर पिट्यूटरी से फॉर्म होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से फॉर्म होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से फॉर्म होता है, वहां से होता है जहां पर ग्रोथ हार्मोन मतलब एक हमारे जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन्स निकलते हैं वो कहां से एग्जैक्टली फॉर्म होते हैं? वो हमारे हाइपोथैलेमस से होते हैं, क्योंकि हमारे हाइपोथैलेमस में स्पेसिफिक टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। तो जो ग्रोथ हार्मोन को निकालने वाला न्यूक्लियस होता है उसी न्यूक्लियस से ये सोमेटोस्टेटिन नाम का हार्मोन निकलता है। ये जस्ट अपोजिट काम करता है ग्रोथ हार्मोन के। तो ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। एंटीरियर पिट्यूटरी में कहां से आता है? हाइपोथैलेमस से आता है। तो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन भी निकलता है और वहीं से कौन निकलता है? आपका सोमेटोस्टेटिन भी निकलता है। लेकिन सोमेटोस्टेटिन का काम होता है जस्ट अपोजिट ग्रोथ हार्मोन। तो पहले कहां से निकल रहा है? ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है। ठीक है, और वो निकल के आता है और फाइनली हम बोल सकते हैं जो नर्व एंडिंग्स के द्वारा कहाँ रिलीज हो सकता है? आपके जीआईटी में रिलीज होता है, क्योंकि अपन ने देखा था ये न्यूरो एंडोक्राइन है। ये कौन से वैरायटी का है? न्यूरो एंडोक्राइन वैरायटी का है। इसके अलावा निकलता है डी सेल ऑफ अपर स्मॉल इंटेस्टाइन, अपर स्मॉल इंटेस्टाइन के डी सेल के द्वारा निकलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गवर्नमेंट जॉब का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कि भाई जो सोमेटोस्टेटिन कहां से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, लेकिन इसके अलावा कहां से निकलता है? डी सेल ऑफ अपर स्मॉल इंटेस्टाइन से भी निकलता है। आगे बात करेंगे जीआईपी, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पॉलीपेप्टाइड ये भी टाइप ऑफ जीआई हार्मोन होता है जो के सेल ऑफ अपर स्मॉल इंटेस्टाइन से, के सेल ऑफ अपर इंटेस्टाइनल या अपर स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल रहा है, के सेल ऑफ अपर स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल रहा है। ठीक है, आगे बात करेंगे एंट्रोग्लूकेगॉन।
ग्लूकेगॉन, एंट्रोग्लूकेगॉन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप का जीआई हार्मोन होता है जो एल सेल ऑफ इलियम एंड कोलन, एल सेल ऑफ इलियम एंड कोलन से निकलता है। हमारे कोलन में पाई जाने वाली जो एल सेल है, हमारे इलियम पाई जाने वाली जो एल सेल है, वहां से क्या निकलता है आपका कौन सा हार्मोन, एंट्रोग्लूकेगॉन। और एक और हार्मोन होता है पेप्टाइड वाई वाई, पेप्टाइड वाई वाई या गामा गामा बोल सकते हैं। तो पेप्टाइड गामा गामा जो है ये एग्जैक्टली रिलीज होता है एल सेल ऑफ इलियम एंड कोलन। तो एल सेल ऑफ इलियम, एल सेल ऑफ कोलन, वहां से दो हार्मोन निकल रहे हैं जो है एंट्रोग्लूकेगॉन एंड पेप्टाइड गामा गामा जो है वहां से निकलता है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट जो लिस्ट है जीआई सेल्स, जीआई हार्मोन्स की, जो आपको पता होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से भी एंड आपके शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है। इसके नोट्स आप प्रॉपरली बना लें और दिमाग में आप बैठा लें। तो गैस्ट्रिन जी सेल से, सीसी के आई सेल से, सिक्रेटिन एस सेल से, ठीक है, सोमेटोस्टेटिन एंटी पिट्यूटरी और डी सेल से, और जीआईपी जो है के सेल से। ये सब जो है एग्जैक्टली निकल रहे हैं आपके अपर स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल रहे हैं। सिर्फ जो जी सेल है वो आपके स्टमक से निकल रहा है। बाकी जो एंट्रोग्लूकेगॉन है एंड पेप्टाइड गामा गामा जो है ये निकल रहा है आपके इलियम और कोलन के एल सेल के द्वारा निकल रहा है।